सबसे पहली बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका नारा है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। और विकसित भारत में सबसे बड़ा जो एक नारा है कि स्पोर्ट्स जो है वो घर-घर तक पहुँचे, जन-जन तक पहुँचे। जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, वो तो बदलाव आया ही है, मगर मेन जो है बदलाव आया है पूरे भारतवर्ष में। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है, मुझे लगता है उनकी जो प्रायोरिटी है वो है ये स्पोर्ट्स। बच्चा मेडल लेके आता है, उसको हम जब तक रिवॉर्ड नहीं दें, तो तब तक वो एनकरेज नहीं होता। तो ये भी एक जो अवार्ड शुरू किए, कैश अवार्ड्स अभी हुए रिसेंटली काफ़ी बच्चों को कैश अवार्ड्स दिया गया। इसके थ्रू भी यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर सिक्योरिटी आ गई। आने वाले दिनों में आप देखना इतना बदलाव आएगा बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। हमारी रियासत में जो यूथ की एनर्जी है दैट हैज बीन चैनलाइज्ड। नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के सीधी बात के इस अंक को प्रायोजित किया है श्री टोयोटा ने। दोस्तों, खेलों की अगर बात करें तो अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो हर सभ्यता में खेलों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात करें या एमेचर गेम्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं हर समाज में खेलों की एक अहम भूमिका रही है। और यही कारण है कि 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है, जिसके पीछे मकसद यही है कि खेलों के माध्यम से जहां एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी तैयार किया जा सके, वहीं जो युवा हैं उनकी एनर्जी को बेहतर ढंग से चैनलाइज किया जा सके और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शांति का माहौल पैदा किया जा सके। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सार्थक साबित होता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार जम्मू कश्मीर में जो हालात ग्राउंड पे ठीक हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनके पीछे खेलों की एक अहम भूमिका रही है। और यहाँ पर विभिन्न जो संगठन है, एसोसिएशंस हैं, या फिर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, दीगर एजेंसीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहा है किस प्रकार आने वाले समय में और लगातार युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके खेलों के माध्यम से एक विकास और शांति, और उसके साथ साथ जो ड्रग्स की एक वबा चल रही है, किस प्रकार युवाओं को उससे भी दूर किया जा सकेगा। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे कर सकूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री किरण वातल जी बैठे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और आप फॉर्मर सेक्रेटरी जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल के रह चुके हैं। खुद एक जाने माने स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी हासिल कर चुके हैं। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री के.एस. जम्वाल साहब, जो प्रेसिडेंट हैं जे&के राइफल एसोसिएशन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन। उसके अलावा आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जे&के ओलंपिक एसोसिएशन, और खुद आप यस्टरडीज के रणजी के प्लेयर रह चुके हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम डॉक्टर संजोगिता सूदन जी बैठी हैं, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व लंदन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, और उसके अलावा आप मेडिकल ऑफिसर हैं नाडा की, और क्रीडा भारती से भी आप जुड़ी हुई हैं। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री अतुल पंगोत्रा जी, जो फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स में कार्यरत हैं, और कहीं ना कहीं युवाओं को एक स्पष्ट दिशा निर्देश खेलों के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। वादल साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में बदलाव आ चुका है, क्या मान के चलें कि स्पोर्ट्स के माध्यम से ये बदलाव भी संभव हो पाया है? साहब देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगा टेक वन का, जिन्होंने ये इतना इम्पोर्टेंट एक आज का टॉपिक जो रखा है स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो जो आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, वो तो बदलाव आया ही है, मगर मेन जो है बदलाव आया है पूरे भारतवर्ष में। वो कैसे आया है? क्योंकि जो आप देख रहे हैं पिछले हमारे वर्ल्ड लेवल पे जो चैंपियनशिप्स होती हैं, ओलंपिक होता है, कॉमनवेल्थ होता है, और फिर एशियन लेवल पे एशियन गेम्स होती थी, और डिफरेंट जो गेम्स की वर्ल्ड अपने चैंपियनशिप्स होती हैं, उसमें भारत की जो हमारे स्पोर्ट्स
पर्सन्स हैं, उनका ग्राफ ऊपर ही आया है। मतलब भारत के खाते में मैक्सिमम मेडल मिले हैं, वो कोई भी आप ले लीजिए। अगर पिछले साल 10 मिले हैं, इस साल 12 मिले हैं, इट इज लाइक दैट। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है, मुझे लगता है उनकी जो प्रायोरिटी है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स मैन रहा हूं, मैं खुद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल रहा हूं, मैं खुद स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हूं इस वक्त। तो कहने का मतलब है उनकी जो प्रायोरिटी है, उनकी प्रायोरिटी जो है एक मुल्क की जो सिक्योरिटी, जिससे मैं आप जैसे हमारे जो जवान आर्मी बॉर्डर पे हैं, बाकी बाकी बेल्ट फोर्सेस जो हैं काम कर रहे हैं मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मसला हो या इंटरनल का मसला हो। और मुझे लगता है दूसरा उनका जो प्रायोरिटी है वो है ये स्पोर्ट्स। अब आप कहोगे कैसे स्पोर्ट्स, आप खुद देख सकते हैं उनके नेतृत्व में जो है हमारा योगा जो है इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। व्हाट इज योगा? योगा तो एंशिएंट स्पोर्ट तो योगा ही है। ये हमारे वैदिक जो हमारा वेद्स है सारे, उन वहां से उस पुराने हजारों साल पुराना हमारा योग चल रहा है, योग से बन गया योगा। योगा से फिर वेस्टर्न जो कंट्रीज है हमारी, पर्टिकुलरली ग्रीस में, इसको उन्होंने थोड़ा ऊपर चेंज करके, सेम चीज है, सेम एक्सरसाइज है, उसको जिम्नास्टिक में कन्वर्ट कर दिया। तो जिम्नास्टिक से जो है फिर आगे, क्योंकि जिम्नास्टिक मदर ऑफ ऑल गेम्स, जिम्नास्टिक से फिर डिफरेंट डिफरेंट हर हर मुल्क के हिसाब से, हर प्रांत के हिसाब से जहां वो पॉपुलर हुआ, वही आस्ता आस्ता, अगर जम्मू में कोई चीज पॉपुलर है, गुल्ली डंडा बाय द वे, तो वो जाके पंजाब में चला गया, पंजाब से ऑल ओवर इंडिया पे गया, इंडिया के से फिर चला गया वो बाहर के मुल्कों में, एशिया में, एंड देन वर्ल्ड लेवल पे। इसी तरह बाकी गेम्स भी जो जैसे मार्शल आर्ट गेम है ले लीजिए, आपने सुना होगा जूडो, कराटे, कुंग-फू, ये 3-4 नाम हमने सुने। उसके बाद वुशु इंट्रोड्यूस हुआ। उसका आज मार्शल आर्ट में कम से कम 15-20 गेमें ऐसी हैं जिनका मैं नाम भी नहीं बोल सकता। तो वो उस कंट्री की जिम्मेवारी बनती है वो कैसे इंटरनेशनल एरिना पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, पर्टिकुलर अपने स्पोर्ट्स को जो वहां खेला जाता है। इसी तरह हमारे जो प्रधानमंत्री जी है और यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल एलजी है, इन्होंने भी स्पोर्ट्स में इन्होंने जेएंडके में प्रमोट किया, उन्होंने भारत का स्पोर्ट्स जो है इंटरनेशनल एरिना में प्रमोट किया। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं आपको छोटी बताऊं, आप मिसाल दूं, जब मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल था, उस वक्त ग्रांट जो हमारा ये पैसे आते थे एक्टिविटीज के लिए, वो 40 लाख आते थे कुल। इमेजिन 40 लाख में कौन सी एक्टिविटी होनी? कम से कम एक जो गेम की है उसकी कम से कम 5-6 तो नेशनल लेवल कंपटीशन होते हैं, नॉर्थ जोन, नेशनल, लाइक दैट, और 50 तो यहाँ 60 तो गेमें हैं। तो वो 40 लाख में क्या होता था? बट वही आज 40 लाख 100-200 करोड़ में चला गया। ये देखना, अभी हमने नेशनल कराया यहाँ एरोबिक्स का, 2 साल भी पहले कराया, मतलब 3 साल में 2 नेशनल कराए, जो कि कभी जेएंडके की हिस्ट्री में जिम्नास्टिक के हुए, क्योंकि जिम्नास्टिक इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव गेम। उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कम से कम इस लेवल का 3-4 करोड़ रुपया लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल एलजी एंड सेक्रेटरी मैडम नुसरत गुल जी, और उनके जो सेक्रेटरी में कमिश्नर सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ एक जिम्नास्टिक की एकेडमी बना दी। और वो एकेडमी से हमारा भारतवर्ष में इतना नाम रोशन हुआ कि वो जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं ऐसी डेडिकेटेड जिम्नास्टिक की फैसिलिटी इंडिया में कहीं नहीं है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसे जैसे जिम्नास्टिक है ऐसी बाकी, जैसे आप शूटिंग में जो जमाल साहब का इतनी कंट्रीब्यूशन रही है पिछले इतने सालों से, तो वो उसका भी अगर पिछले 10 साल में देखेंगे वो ऑल टाइम हाई हो गई है, और अभी और भी स्कोप है, ये हमने रुकना नहीं है, आगे जाना। आज फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज हमारे पास जो इंटरनेशनल जिम्नास्ट जो हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम पार्टिसिपेट किया है 26 है, और 7वें-8वें नंबर पे आ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि जम्मू के फटियों वाले हॉल में वहां से जिम्नास्टिक करके, और उसके बाद अभी ये हॉल हमें 4-5 साल पहले मिला, वो बच्चे आज से इंटरनेशनल एरिना में अपनी जिम्नास्टिक की करते हुए दिखा के, टैलेंट दिखा के, डिस्प्ले दिखा के, उसमें से 6वें, 7वें, 8वें नंबर पे आना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और ये श्रेय जो मैं कहता हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट, चाहे यूनियन गवर्नमेंट है हेडेड बाय ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी,
और यहाँ की जो एलजी साहब है हमारे मनोज सिन्हा जी, इनके आने के बाद तो ऐसी एक टीम बनी स्पोर्ट्स की यहाँ कि इन्होंने हर लिहाज में स्पोर्ट्स को बहुत ऊपर ले गए। पैसों की कोई कमी नहीं, कोचेस की कोई कमी नहीं। ठीक है 19-20 का कोई है मसला, देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में हॉल है, इंडोर हॉल। ये पहले जम्मू और श्रीनगर में होता था, या मैक्सिमम उधमपुर या कुठवा में, और वो दोनों डिफंक होते थे। आज हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर गांव में आज प्ले फील्ड है। कम से कम 60 नाइट फैसिलिटीज हैं, रात को भी आप खेल सकते हो। दिन को बच्चा अगर स्कूल जाता है या आके पढ़ाई करता है, वो रात को भी अपनी गेम खेल सकता है। इसी तरह जो है वो आप ले लीजिए एस्ट्रो हमारी सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल के लिए कहाँ बनती है फुटबॉल। ये आप देखिए परेड ग्राउंड में हम छोटे बच्चे होते थे, ऐसे बैठ के देखते थे पौड़ियों पे, वहां तो घास पे, फिर घास पे स्लिप होती थी, पानी उतर जाता था, बारिश आती थी। अब आपके पास यहाँ सिंथेटिक टर्फ है, आप फुटबॉल यहाँ से खेलिए और बारिश में भी खेलिए, क्योंकि फुटबॉल का जब तक बॉल फ्लोट ना करे तब तक फुटबॉल चलता रहता है, ये क्रिकेट की तरह नहीं है। इसी तरह एक जट्टी हमारा टाउनशिप है, अभी 1 महीना पहले, जहां 4000 घर रहते हैं कुल, वहां 7 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, वहां दूसरा लग रहा है। श्रीनगर में भी लगे, हॉकी के एस्ट्रो टर्फ लग रहे हैं, हॉकी टर्फ लग। तो मेरा कहने का मतलब स्पोर्ट्स का बहुत ही हो गया है। अब मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एटलीस्ट जिम्नास्टिक का, जिसके साथ मैं फुल टाइम जुड़ा हूं, वो अगले आप देखना 4-5 सालों में, हमारी मुस्कान राणा इस वक्त पहली दफा उसने सीनियर में एंटर किया और उसने 4 गोल्ड मेडल लिए नेशनल लेवल पे। अब वो एशियन जा रही है, अब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब कई चीज़ों का यहाँ पर आपने खुलासा किया, और जिस तरह आपने कहा कि बदलाव, इसमें कोई दो राय नहीं, जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा कि किस प्रकार हम कल स्पोर्ट्स पर्सन की बात नहीं कर रहे, बल्कि कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करें। और जो पिछले कुछ समय से लगातार स्पोर्ट्स काउंसिल और दीगर इदारे कर रहे हैं कि कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। जवाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में एक दौर वो भी था कि जब पत्थरबाजी, युवा पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे, और कहीं ना कहीं चाहे हम डिफरेंट एसोसिएशंस, फेडरेशंस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, आर्मी की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने का प्रयास किया डिफरेंट गेम्स के माध्यम से, सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका है परिवर्तन, जिसका परिणाम हमारे सामने है कि परिवर्तन नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर क्या उस बदलाव की राह पर चल रहा है स्पोर्ट्स के माध्यम से? विवेक जी, जो आपने सवाल मुझसे पूछा है बहुत अहमियत रखता है, और आने वाले दिनों में आप देखना इतना बदलाव आएगा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, जिस तरह की किरण जी ने बड़ी डिटेल में बताया, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मगर बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हमारी रियासत में जो यूथ की एनर्जी है, दैट हैज बीन चैनलाइज्ड। अच्छा, ड्रग्स की तरफ बच्चे जा रहे थे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज की तरफ लड़के जा रहे थे, और एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरफ लड़के जा रहे थे। बिकॉज बेसिकली मैं कश्मीर में पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि जो कश्मीर के जो लोग हैं बहुत स्पोर्ट्स माइंडेड है, स्पेशली इन क्रिकेट एंड इन फुटबॉल। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये प्लान इधर भेजा, खेलो इंडिया एंड अदर्स, इतना अच्छा प्लान है ये, इतनी अच्छी ये स्कीम है, जिससे बच्चों की एनर्जी चैनलाइज हो रही है। और हमारे जो एलजी साहब हैं, जैसा कि किरण वातल जी ने कहा, उन्होंने एक हब, ये स्पोर्ट्स हब बन गया JNK, एजुकेशन हब एंड स्पोर्ट्स हब इन इंडिया, बिकॉज of the initiative taken by the LG sir and sports administrators, and जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ न्यू स्कीम्स दी। नंबर 2, ये सिर्फ स्पोर्ट्स से ही नहीं, ये ड्रग अब्यूज और दूसरा पत्थरबाजी खत्म हुई है। ये श्रेय मैं आपको बताऊं, ये पुलिस को भी जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने जो डंडा चलाया उसका भी इफेक्ट है। बट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यूथ की इन डे टू डे, जिस तरह की अब नाइट मैचेस भी हो रहे हैं, डे मैचेस तो होते। हमारे टाइम जो क्रिकेट होती थी वो 5 डेज टेस्ट मैच होता था, आजकल इट इज T20। अब आने वाले काल में क्या पता T10 शुरू हो जाए।
तो बात यह है कि डे बाय डे थिंग्स आर इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल LG सर ऑफ JNK एंड द स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर इन JNK। ये इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की ये जो एक सिस्टम चल रहा है, बहुत इट इज ऑन द राइट ट्रैक, इट इज ऑन द राइट ट्रैक। और जिस तरह की ये LG सर तो इतने इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ। आई प्लेड रणजी ट्रॉफी इन 67-68, तो उस वक्त हमारे को क्या फैसिलिटीज थी और आज जो है मैं जब देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ, इट इज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वाला डिफरेंस है। बदलाव आ चुका है एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक सर। हाँ सुनीता मैम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। और स्पोर्ट्स आपसे अछूता नहीं है। भारत का प्रतिनिधित्व आपने लंदन ओलंपिक्स, उसके बाद एशियन गेम्स और लगातार जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होती हैं, आप हमेशा वहाँ होती हैं। और आपको रीअपॉइंट किया गया एज मेडिकल ऑफिसर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और जो इस वर्ष का थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, यानी कि सोसाइटीज़ में शांति लाने में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर क्रॉस कल्चरल, यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ काफ़ी हैं। और किस प्रकार इस थीम को जम्मू कश्मीर में आप देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका नारा है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। और विकसित भारत में सबसे बड़ा जो एक नारा है कि स्पोर्ट्स जो है वो घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। हमने पॉजिटिव बातें कही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी शॉर्टकमिंग्स भी मैं थोड़ी सी गिनाना चाहूँगी। हमारा भारत विकसित तब हो सकता है, पूर्ण शांति तब आ सकती है जब स्पोर्ट्स नुक कॉर्नर तक पहुँचे। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन उसमें कोचेस कैसे हैं, आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका किन्जियोलॉजिस्ट हैं, आपका बायोमैकेनिकल डिपार्टमेंट है, वो बड़ा मैटर करता है। और जितने बेटर रिजल्ट्स आएंगे, बच्चों का मोराल बढ़ेगा, लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स में आएंगे। जैसे आप लड़की देख लीजिए, शीतल कुमारी, जिसने आर्चरी में मेडल लाया है, ये एक मिसाल है कि किस एरिया से उस बच्ची ने परफॉर्म किया है। तो इस तरह की बड़ी शीतल कुमारियां हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, और उनको आगे लाने के लिए हमें अनथक प्रयास करने हैं। हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लेकिन आई एम सॉरी टू से दिस कि उसमें कोचेस को ट्रेन नहीं किया। हमें बेस्ट कोचेस चाहिए। हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स 100% हो सकते हैं जबकि हम नए कोचेस को अपॉइंट करें, उनकी ईयरली ट्रेनिंग्स कराएं और स्कूल के प्रोग्राम्स जो हैं, जो स्कूल के स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं, उनमें बढ़ोतरी हो। ठीक है, और उनमें तभी बढ़ोतरी हो सकती है जब हम 1 घंटा हर स्कूल में एक करिकुलम बना लें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी है। देखिए, जब भी एक बच्चा खाली बैठेगा तो उसका दिमाग आगे पीछे जाएगा। तो उस बच्चे को खाली बैठने नहीं देना। आपके संपूर्ण विकास के लिए, फिजिकली और मेंटली, देश के विकास के लिए बच्चों का खेलना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों का कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आना भी बड़ा ज़रूरी है, और तंदुरुस्ती के लिए खेलना भी बड़ा ज़रूरी है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपके बच्चे मेडल लेके आते हैं। मैं आपके माध्यम से हर पेरेंट्स को ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर सोच के लिए, नेशनलिज्म के लिए स्पोर्ट्स में डालना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खेलते हो तो आपका सोच का दायरा बढ़ता है। और सिंस आई एम अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मैं ये कहती चलूँ कि आपका जो सेरोटोनिन, जो गुड फील फैक्टर है, वो ज़्यादा निकलता है, जिससे आप खुश रहते हो, बेहतर परफॉर्म करते हो और डिप्रेशन नहीं होता। आज के टाइम में अगर हम अपने यूथ को डिप्रेशन से बचाते हैं, ड्रग एब्यूज़ से बचाते हैं, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। बच्चा खेलेगा नहीं तो ड्रग्स की तरफ जाएगा। और मैं एक बात बताऊं कि सिंस मेरा अभी 2nd टर्म है एज अ जूरी मेंबर नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी दिल्ली, मैंने देखा है कि यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया गेम्स में हमारा भारत तरक्की तो कर रहा है, उसी तरह हमारा भारत नंबर 3 है पूरी दुनिया में डोपिंग में भी। तो हमें बच्चों को डोप से कैसे बचाना है? खेल को हमने कॉम्पिटिटिव बनाने के साथ साथ
हमें अपने देश के लिए खेलना है, अपने अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए खेलना है, ताकि हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी हो। ऐसे नहीं होता कि हमेशा जो लोग खेलते हैं सारे मेडल लेके आते हैं, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। तो मोदी जी का जो फिट इंडिया नारा है, दैट इज कि एवरी जन, हर एक बंदा खेलना चाहिए, चाहे वो 80 साल का है, चाहे वो 70 साल का है और चाहे वो 7 साल का है। सो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स और पीस का एक बहुत बड़ा नाता है। पिछले दिनों मैं एक रिसर्च कर रही थी साइकेट्रिक पेशेंट पे, जहाँ पे रोल ऑफ एक्सरसाइज इन साइकेट्रिक पेशेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए पेशेंट में कितना बदलाव आता है उन पेशेंट को अगर हम कोई एक्टिविटी दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी से आपके फिटनेस के साथ साथ कुछ ऐसी चेंजेस देखी गई हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और पीस जो है स्पोर्ट्स के साथ साथ बाकी भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं। जम्मू कश्मीर में जो पीस आया है, विवेक जी ने जो बात, जिस मुद्दे को आज रखा है कि पीस और स्पोर्ट्स का रिलेशन क्या है, तो मैं बताऊं कि पीस जो आया है, स्पोर्ट्स तो एक फैक्टर है। उसके बाद जो हमारी भारतीय हमारी जो पद्धति है, जो हमारा इस वक्त जिस तरह से हमारी फ़ौज को रिफॉर्म किया गया है, जिस तरह से लोगों को ये बताया गया है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल गन उठाने में नहीं है, पढ़ाई में है, उनके हाथों में लैपटॉप दिए हैं। कश्मीर में इतनी सारी चेंजेस आई हैं, गवर्नमेंट इतनी फ्रेंडली है, इतनी फ्रेंडली गवर्नमेंट आज तक देखने नहीं मिली थी। इसका आपको मैं उदाहरण दूं, आज से 12 साल 15 साल पहले की चीज़ें देख लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं किसी एक को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि इतने सालों पहले जो चीज़ें थी और अगर कंपैरिजन करोगे तो आज आप देखिए, जैसे सर ने बताया हमारे मेडल कहाँ तक गए हैं। हमारा जम्मू कश्मीर में अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं ये चाहूँगी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और चीज़ों की डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो कि हम लोग पूरे देश में नंबर 1 हो मेडल टैली में। हमारे पास ओलंपिक मेडल हो कम से कम 4 या 5 जम्मू कश्मीर में, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो मेरा एक टाइम ये कहना था कि आप इतना सा कमरा मुझे दे दीजिए, मैं आपको ओलंपिक मेडलिस्ट पैदा करके दूंगी। हमेशा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होते, बच्चे की विल चाहिए होती है। बच्चे को प्रिपेयर करना है कि तुम्हारे को खेल से क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, खेल क्यों ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को हमेशा पढ़ने का इतना पीयर प्रेशर होता है पढ़ाई का, उस प्रेशर से बचाने के लिए मुझे लगता है कि खेल बहुत ज़रूरी है। और देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कश्मीर में पीस में खेलों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बच्चों ने बैट बॉल पकड़ा है, बच्चों ने फुटबॉल पकड़ा है, बच्चे आर्चरी की तरफ गए हैं, बच्चे शूटिंग की तरफ गए हैं, बच्चे जिम्नास्टिक की तरफ गए हैं। और ये इस तरह का माहौल यहाँ पैदा हुआ है कि मुझे लगता है आने वाली सदियों तक याद रखेगा। और हम इस युग में, जिस युग में इतनी सारी चेंजेस हुई हैं, हम इसके गवाह बनेंगे कि हमारे टाइम ये एक ज़ोरदार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लोगों की देखिए कितने सारे कोचेज़ को और मतलब अपॉइंट किया गया। लेकिन मैं ज़रूर गवर्नमेंट से कहूँगी कि साइंटिफिक होके चलें और एक मोनोपोली ना बने, हर एक जन को मौका दिया जाए ताकि हर एक बंदा उसमें परफॉर्म करे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं चाहे बाकी लोग हैं। दे शुड बी अ चेंज अगर करते रहेंगे तो बेटर रिजल्ट हमारे आएंगे। और विकसित भारत यही है कि हमारे बच्चे बेहतर मतलब बेहतर दिमाग के हों, ताकि उनमें एक पेट्रियाटिज्म भी डेवलप कर सकें। हमारी जो पढ़ाई में चेंज आई है, पेट्रियाटिज्म डेवलप हुआ है। आज हमारे बच्चे, आप देखिए, वो कहते हैं भारत माता की जय, तो इट्स नॉट कि भारत माता की जय करने से पेट्रियाटिज्म हो जाता है। उनको ये समझ आती है कि भारत की माता की जय का मतलब क्या है, भारतवर्ष का मतलब क्या है, हमने कितनी मुश्किल से आज़ादी ली है। और उसमें भी देखिए कि हम लोगों की आज़ादी में इतनी मुश्किलों के बाद जब हमें ये देश आज़ाद हुआ, उसके बाद के चेंजेस, और आज इस देश को सही में आज़ादी मिली है। और आगे हमें इसी तरह से निकलना है कि ताकि हमें मतलब आज़ादी मिलती जाए। इसमें जो बादल साहब ने कहा है, जो चेंजेस आई हैं, आप महिलाओं की चेंजेस देखिए कि महिलाओं को एक रिजर्वेशन मिला है, महिलाओं के लिए हर तरह से मतलब फ्रेंडली सरकार है, हर जगह पे महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। और मैं चाहूँगी कि इसके साथ साथ महिलाओं की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्पोर्ट्स में छोटी छोटी बच्चियां खेलती हैं, तो महिलाओं की अपॉइंटमेंट इस तरह से हो कि बच्चियां सिक्योर हों, हर बच्चा चाहे कि मेरी बच्ची खेले। और आप देखिए मैरी कॉम जैसी बच्ची जो एक फार फ्लॉन्ग एरिया मणिपुर से आई है, सरिता, आप
दीपिका जो लड़की वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड चैंपियन रही है आर्चरी में, तो इस तरह की बच्चियों ने इतिहास बनाया है खेल के माध्यम से। और देयर इज नो डाउट पीस में खेलों का बहुत बड़ा योगदान है, और इस योगदान को अगर बढ़ाना है तो हमें सारे लोगों की मदद चाहिए, हमें रोटेशन चाहिए कि हम हर एक बंदे को पार्टिसिपेशन का मौका दें ताकि हर एक जन जो है वो बेटर परफॉर्म कर सके। जैसे सर ने बोला कि 40 लाख था, और मैं समझती हूँ कि 40 लाख तो एक गेम के लिए काफ़ी नहीं है। तो अगर आज हमें 7 करोड़ या 10 करोड़ या 700 करोड़ या 200 करोड़ मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आने वाले समय में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि 80% जो मेडल हैं वो जम्मू कश्मीर के होने चाहिए। डॉक्टर सुनीता मैम, बदलाव की आपने बात की, आपने कहा कि सोच का दायरा बदलने की ज़रूरत है और जीत हार मायने नहीं रखता, खेलों में पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है और वहीं आज मूल मंत्र होना चाहिए। और बदलाव जम्मू कश्मीर में सामने आया क्योंकि महिलाएं, शीतल का आपने नाम लिया, लेकिन उसके अलावा महिलाएं, लड़कियां सामने आ रही हैं, टैबू को ब्रेक करके, क्लोज सोसाइटी को ब्रेक करके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं विकास और शांति की जो परिभाषा है उसको सार्थक कर रही है। अतुल जी, आप युवा पीढ़ी से जुड़े हैं और भारतवर्ष एक युवा देश है जहां आबादी का बेशतर हिस्सा, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ, और ये माना जा रहा है कि खेलों के माध्यम से एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट एक नज़रिया आता है, बदलाव आता है शांति के लिए और विकास के लिए। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं, क्योंकि आप खुद युवाओं और बच्चों से जुड़े हैं और ना केवल चिनाब वैली की बात करें, राजौरी, पुंछ, जम्मू के बच्चों से आप डायरेक्ट आपका राब्ता होता है, किस नज़रिए से इसको देखेंगे आप? सर मैं बताना चाहूँगा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 35 ईयर्स से ज़्यादा हो गए स्पोर्ट्स में, और हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे स्पोर्ट्स में। जैसे कि स्पोर्ट्स कौंसिल, अब बात की जाए पीस या डेवलपमेंट पे है ये टॉपिक, तो मैं बताऊंगा कि मैं अभी 3.5 साल काट के आया श्रीनगर में अंदर, और मैंने बड़ा क्लोजली देखा वहाँ के प्लेयर्स को, और यहाँ से ज़्यादा मतलब गेम के लिए जो उनका इंटरेस्ट है, इवन पेरेंट्स का, तो वो जम्मू डिवीज़न से ज़्यादा कश्मीर डिवीज़न में है। और हमारे वर्दी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे जो एलजी साहब, उन्होंने जो यहाँ पर स्पेशली मैं बताऊँ कि जो पहले नहीं होता था, जैसे फंड्स की प्रॉब्लम, हम लोग मेडल आते थे अपने कैपेसिटी पे, यहाँ एसोसिएशंस हेल्प करती थी, बड़े जैसे वातल साहब ने बोला कि बहुत लिमिटेड फंड्स होते थे, जितने फंड्स उस टाइम थे मुझे लगता है एक स्पोर्ट को आज उतना फंड्स मिल रहे हैं। तो इसके साथ ही मतलब जो हमारी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़रत गुल मैम, जो फीमेल है खुद, और मैं बताऊं कि जैसे मैम ने बताया था कि फ़ीमेल की जो बड़ी पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं। हमारी जो ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है वो पीटी उषा मैम, ये आज तक पहले नहीं हुआ, और ये सब एफर्ट है। और मैं ये भी बोलूँगा कि बड़ी सारी चीज़ें हुई जो पहले नहीं होती थी, जैसे कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी। स्पोर्ट्स पॉलिसी पहले तो ऐसे ही चलती थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी में गेस्टेड पोस्ट मिली, उसके बाद कैश अवार्ड्स जो आज तक कभी हुए नहीं थे। जब हम किसी बच्चा मेडल लेके आता है, उसको हम जब तक रिवॉर्ड नहीं दें तो तब तक वो इनकरेज नहीं होता। तो ये भी एक जो अवार्ड शुरू किए, कैश अवार्ड्स अभी हुए रिसेंटली, काफ़ी बच्चों को कैश अवार्ड्स दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट तो देती थी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती थी। तो ये भी इसके थ्रू भी यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर सिक्योरिटी आ गई कि हाँ, हमारा बच्चा अगर खेलेगा, जितना मुझे लगता है स्पेंड नहीं किया होता उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट, हमारे बच्चे आज एसी में ट्रैवल करते हैं। होटल्स की जो कॉस्ट पहले 70 रुपीज़, 50 रुपीज़ में होटल मिलता था हमारे टाइम पे, आज 500 है उसका। एक बच्चे के लिए 500 तक का होटल ले सकते हैं। और बाद में अगर जीत के आता है तो कोई शाबाशी देने के लिए भी नहीं होता था, मतलब बुलाते थे ऑफिस में, बस मतलब बोलना कि हाँ ठीक है, फ़ोटो खिंचवानी और हो गया। तो आज जो है मतलब डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल, बहुत सारे हमारे लिए फंड्स, हम सिक्योर हो गए, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सिक्योर हो गए हैं। क्योंकि जॉब एक अलग मैटर है कि मैं मानता हूँ कि जॉब तो मिलनी चाहिए बच्चों को, जो मिल भी रही है, तो लेकिन उसके साथ उसको इंस्टेंटली जब वो मेडल लेके आता है तो उसको जब हम रिवॉर्ड देते हैं, हमें बताया गया, कोचिंग में भी बताते हैं कि जब भी हम कोई बच्चा अच्छा करता है तो उसको उसी समय रिवॉर्ड दिया जाए, ताकि वो इनकरेज हो और ज़्यादा मेहनत करे, वो बैठा ना रहे और उसको ये ना लगे कि मेरी सिक्योरिटी नहीं है। आज सिक्योरिटी हो गई है, और ये भी एक रीज़न है कि जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, तो
मुझे लगता है पत्थर देखिए पत्थरबाजी जब होती थी, प्लेयर बच्चे बैठे, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ पर ना कुछ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, प्लेयर एंगेज हो गए, पेरेंट्स भी खुश हैं। इवन यहाँ वहाँ कश्मीर के अंदर पेरेंट्स, जम्मू के पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। अभी जो आप देखेंगे कि पहले अगर जितनी स्ट्रेंथ थी हमारी स्पोर्ट्स की, मुझे लगता है अब डबल ट्रिपल हो गई है। और बहुत सारी स्पोर्ट मतलब नई इंडिजीनियस स्पोर्ट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिनकी क्योंकि हमारे इंडिया की एक पहचान होती है कुछ स्पोर्ट्स, सर ने बताया योगा के अलावा और बड़े सारे स्पोर्ट्स थे, उनको भी इंक्लूड किया गया। खेलो इंडिया सेंटर बने यहाँ पर, खेलो इंडिया सेंटर बने हैं, 4 विंटर गेम्स हुई यहाँ पर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई। और इसके बाद हमारा खेलगांव नगरोटा यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का एक हब है स्पोर्ट्स का, आने वाले टाइम पे वहाँ पर फैसिलिटीज़, एक फॉर्मूला नगरोटा एरिया एक बहुत एक लैंड ऐसी पड़ी थी, उसको यूटिलाइज़ किया गया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और उसके साथ ही हमारी मेडल टैली भी बड़ी है। मेडल टैली पहले बहुत गिने चुने मेडल आते थे, अब तो इतने ज़्यादा मेडल हो गए हैं तो कि बच्चे मतलब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हमारी शूटर हैं चैन सिंह, इवन आर्चरी की हमारी पैरा एथलीट शीतल देवी, इन्होंने मेडल लाया। बहुत बड़ी बात है अगर इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, बड़ी बात है होती है, क्योंकि एक ओलंपिक प्लेयर तैयार होता कोई 1-2 दिन में या 1 साल में नहीं होता, उसके लिए सालों साल लगते हैं, 10-10 साल मेहनत करनी पड़ती है, 10 साल का ओलंपिक प्लान होता है। तो हम मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि सब कुछ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, धीरे-धीरे मतलब वो भी होगा, कोचेस भी रिक्रूट किए जाएँगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ टेक वन चैनल का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर कितने प्रोग्राम किए, मैं आया हूँ और हमेशा एक बात बोलता था कि जो स्पोर्ट्स SRO 349 में, उस समय SRO 349 होता था, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, उसमें हमारे बच्चों को एक्साइज में, पुलिस में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगाया जाता, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाया जाता था, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में क्यों नहीं। और अब गवर्नमेंट ऑफ, काफ़ी लोग बीच में नाराज़ भी हैं कि उसका यही होता था कि उनको पुलिस में जाना है या एक्साइज में जाना है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि हमारे 240 जो आने वाले जो हैं हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंडर लग रहे हैं, वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लग रहे हैं। स्पेशल एक विंग बनाया गया है, कोचिंग विंग यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, जिसमें वो आएंगे, एक्टिव प्लेयर्स आएंगे। और उसके बाद डिपार्टमेंट उनको ट्रेनिंग करवाएगा, आगे सर्टिफिकेट 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए भेजेगा, डिप्लोमा करने के लिए भेजेगा। लेकिन तब तक वो बच्चे ऑलरेडी एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड प्लेयर्स हैं। एक मैं खुद NIS हूँ, डिप्लोमा किया मैंने, लेकिन NIS का होता है क्वालिफिकेशन, 2 नेशनल खेली और पार्टिसिपेट कर लिया। और एक प्लेयर जो 10 मेडल लेके आ रहा है, क्योंकि उसका विज़न और उसकी मतलब इतनी ज़्यादा उसके अंदर टैलेंट होगा कि वो वही चीज़ें जो उसने की हैं वो बच्चों को देगा आगे, और आने वाले टाइम पे बच्चे मेडल लेके आएंगे। और देखिएगा कि अगर ये बच्चे 240 जो लग रहे हैं ना, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स तो हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ जाके जब बच्चों को ट्रेन करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, आने वाले टाइम पे इतने ज़्यादा मेडल्स आएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही सपोर्ट मिलती रहे। इवन स्कूल्स के अंदर जैसे मैम ने बताया था कि स्पेशल करिकुलम होना चाहिए, मुझे लगता है 5th तक तो है, बट अभी भी जैसे मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे डिप्यूट किया डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जाके ट्रेनिंग करवाओ, टैलेंट सर्च करके। हमारी जो नगरोटा ताइक्वांडो अकेडमी है, वहाँ पर उन बच्चों को सिलेक्ट करके अकेडमी में रखना है। इवन गांधीनगर में है हमारी अकेडमी, शूटिंग हॉल है। और एक बड़ा अच्छा है कि पहले कोऑर्डिनेशन नहीं होता था यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल में या यूनिवर्सिटीज़ या पुलिस डिपार्टमेंट। आज की डेट में सब मिलके काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। इवन हमारे नुज़रत मैम, शिब्बर सर हमारे जो यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट, इवन यूनिवर्सिटी, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा साइन है कि आने वाले टाइम पे हमारे बच्चे और ज़्यादा मेडल लेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो के अलावा हमारा जो मतलब मेन मोटो है कि बच्चों को चैनलाइज करना स्पोर्ट्स की तरफ, ताकि वो ड्रग्स या दूसरी चीज़ों में ना जाए। और अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान और आर्मलेस क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन, सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, उनकी मुलाकात खुद वहाँ पर बीच बिहारा में उनकी मुलाकात हुई थी। और फिर मुंबई में जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में अपनी टीम में सचिन ने उनको खिलाया था, अपने साथ ओपनिंग करवाई थी। वातल साहब, क्या इस तरह के
फैक्टर्स एक मोटिवेशन बन सकते हैं अब कई लोगों को क्रिकेट की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ लाने में और कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों को छोड़कर सही समाज के निर्माण में अपना योगदान देने में? नहीं ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो अगर कोई भी जो हमारा, जैसे सचिन जी पीछे आए थे, उससे पहले 2012 में धोनी जी आए थे, आर्मी ने बुलाया था उनको, तो फिर बारामूला में जितने भी बच्चे हैं उनके उनके साथ इंटरेक्शन हुई, तो फिर वहाँ उन्होंने बताया कि एक पेरेंट ने कहा जी हमारे बच्चे का जो है यहाँ वो मतलब सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये फैसिलिटी। उसने कहा सुनो, इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं 4 प्लेयर वैसे हैं जिनके पास जो नायलन की चप्पलों में आते थे फील्ड में। और फिर उन्होंने, ये आप में जज्बा होना चाहिए, ठीक है हम आपको मोटिवेट करेंगे, बट बच्चे में जज्बा होना चाहिए, मैंने कोई बनना है। फिर उस बनने के लिए वो खुद रास्ता निकलता है, भाई कोचिंग कहाँ से होगी, ये सब कुछ पकी पकाई घर में नहीं मिलेगी कि आपको सब कुछ एक प्लेट में मिले। तो तब जो कहानी है वो भी मोटिवेशन। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, आप लीजिए इंडियन टीम की किसी भी फील्ड में, आपको 90% बच्चे वही मिलेंगे जिन्होंने स्ट्रगल की होगी, जो गांव के होंगे, गरीब घर के होंगे। तो ये मतलब यहाँ, और सबसे बड़ी बात है आज जो आपने प्रोग्राम रखा, इसमें आज जो हमने पास्ट भी डिस्कस किया, प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है वो भी डिस्कस किया, बट जब फ्यूचर का रोड मैप ना हो तब तक कोई फायदा नहीं है। तो फ्यूचर के रोड मैप के लिए जो हमारी तरफ से सुझाव है, जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है इस फील्ड में, और अभी भी मैं जो देख रहा हूँ, तो सबसे बड़ी जो मुबारक की बात है, बधाई के पात्र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो उन्होंने एक स्पोर्ट्स कोड बना दिया, कोड स्पोर्ट्स पॉलिसी जो लेटेस्ट की आई है ना, उसमें यह है कि भाई कोई भी आदमी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ऑफिस बेयरर जो होगा वो 70 साल से ऊपर नहीं रह सकता। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी। उससे क्या है, जो विदन हमारे मोनोपोली थी वो खत्म हो गई, एक आदमी ने 4 एसोसिएशन में अपने कब्जा करके रखा था, वो खत्म हो गया। तो ये सबसे बड़ी मुबारक वाली बात है। उससे जो यंग टैलेंटेड, जैसे ये ऑलरेडी मेडलिस्ट है इतनी दफा, ये आगे उस एज एडमिनिस्ट्रेटर भी अपना रोल अदा करेंगे। अभी तो कोचिंग में कर रहे हैं, मगर एज एडमिनिस्ट्रेटर भी हमें चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन, उसमें उन्होंने कोटा भी रखा हुआ है, इतने कम से कम होने। और सर मैं एक बात आपकी कहना चाहूँगी, जो भी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे आपने स्पोर्ट्स के लिए आप स्पोर्ट्स काउंसिल में रहे हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल रहे हैं, और ये जम्मू अच्छे से जानता है कि आपकी उस वक्त उतने वो 40 लाख रुपए में भी क्या कंट्रीब्यूशन रही। सर उस वक्त का ज़माना हमने देखा है, बहुत शानदार था। इसी तरह से जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर आप बनाओ, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग क्वालिफाइड हों, जिनका 26-27 साल एक्सपीरियंस हो, जिनका उस फील्ड में हो, उनका एक नाम हो, तो आप उन चीज़ों में आपका जो भी आपका रिजल्ट है वो दुगना तिगना चुगना हो जाएगा। ये अगर ऊपर बैठा हुआ बंदा बड़ा टैलेंटेड रहता है तो नीचे डेवलपमेंट होने में कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अब इसमें मैं आपको सिंपल दूंगा, 2012 में मुझे मौका मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे, उनकी एक डेलीगेशन 4 आदमियों को जाना था, तो मुझे नॉमिनेट किया क्यूबा के लिए। अब मुझे क्यों नॉमिनेट किया, इसलिए किया कि जो हमारी जे.एंड.के की पॉपुलेशन है वो उतनी थी उस वक्त जितनी क्यूबा की थी। तो उन्होंने कहा कि जे.एंड.के के लिए देखो आप, क्या वहाँ क्यूबा का में क्या ऐसा जादू है कि वो वहाँ के जो मेडल है, इतनी छोटी कंट्री है, और उनके जो ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में मेडल, क्यूबा हाँ होती है। अब मैंने वहाँ जो पेपर अपना पूरा, मुझे आगे पेपर सबमिट करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो स्टडी मैंने की इन डेप्थ। वहाँ क्या सिनेरियो है, वहाँ क्या मोडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि ऐसे नहीं है कि भाई 10 साल का बच्चा, चल भाई आप जिम्नास्टिक में डाल दो। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट सो सिंपल। अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेना है, तो इवन इंटरनेशनल लेवल पे आपको कम्युनिटी पार्क से बच्चा ले जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। उस जैसे भाई साहब ने बोला बड़ा अच्छा कि हम ढूंढ रहे हैं स्कूल से बच्चे, बट स्कूल से बच्चे 10th 12th के नहीं हमें चाहिए, वो तो रह गए, वो अपना खेले स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव या मेडल लेने के लिए नहीं वो खेल सकते। हमको छोटे बच्चे चाहिए जो फर्स्ट में पढ़ रहे हो, अपर केजी में पढ़ रहे हो। यू स्टार्ट विद द जिम्नास्टिक, यू स्टार्ट विद द योगा, उसके बाद अपनी गेम में आप उनको ले जाओ। तो वो हमने करना, उसके लिए जम्मू, अभी हम सब कश्मीर 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 कर रहे हैं, तो जम्मू भी तो है ना भैया, पुंछ है, रजौरी है, डोडा है, भद्रवाह है, इधर नहीं कंपैरिजन नहीं, मेरा मतलब है जम्मू में कैसे स्पोर्ट्स को डेवलप करना है, हमारा वो भी दायित्व बनता है। तो उसमें मेरा ये पॉइंट है, मैं उस जम्मू, मैं कश्मीर में, जी ने बोला कि वहाँ जो कश्मीर में वो तो वो बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जब मैं
आप आपको मैं बताऊंगा, जब मैं वहाँ 2011 में था, जब 2011 में था वहाँ बहुत हालात खराब थे और मुझे पहला चैलेंज दिया जब मैंने ज्वाइन किया विद इन 8 डेज। आप ये जो 25 साल पुराना इंडोर है, इनको पता है, इसको रिवाइव करना है। टेबल टेनिस चैंपियनशिप है नेशनल, तो मेरे लिए मैंने 18 घंटे काम करवा के वो मैंने टेबल टेनिस चैंपियनशिप कराई। दूसरा मेरा चैलेंज जो था वो मेरे अपने से था। मैंने 2000 में फर्स्ट टाइम 300 बच्चा लाके योगा कराया उसी हाल में। उसी हाल में मैंने योगा कैंप, दिस इज इन रिकॉर्ड, फर्स्ट कैंप योगा का कश्मीर में मैंने कराया और उसमें गवर्नर साहब को बुलाया उस वक्त। मैंने कहा आ जाओ। उन्होंने 2-3 दफा कहा नहीं, है उनको वहां कंट्रोवर्सी होती है, और मैंने कहा नहीं जी, ये बच्चे अपने हैं, यहाँ के ही है, हमको इनको योगा करा रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, नॉट कोई हम इनको रिलीजन इनको दिखा रहे हैं और कोई। दो, तीसरा मैंने नक्शबंदी स्टेडियम है डाउनटाउन में, खानियार में, वहां मैंने T20 कराया और 1 लाख रुपया फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 50,000, थर्ड ईयर। और उससे क्या हुआ, जितना भी शारे खास डाउनटाउन जिसको बोलते हैं, 48 टीमें आई। वो बच्चा जो पत्थरबाज था सारा मैंने वहां इन्वॉल्व किया। कहने का मतलब ये है कि भाई यही एक्सपेरिमेंट अब हुआ और इससे ये देखिए रिजल्ट क्या आ गए। अब हमें ये चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के जो रूरल एरिया है उनको कैसे करना, उसके लिए ये जो भाई साहब बैठे हैं डिपार्टमेंट, इनका बड़ा वाइटल रोल अदा कर सकता है। उसमें हमें सबसे बड़ी चीज आइडेंटिफाई करना। अब मैं सर आपकी बात काटती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन सर, 5 साल के बच्चे की ट्रेनिंग डेवलप हुई है। और सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ है कि 5 साल से बच्चे की क्या एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए सर। उसमें आई एम वन ऑफ द मेंबर इन दैट। मैं आपको 12 की बात बता रहा हूँ, तो आप अभी का कर रहे हैं, वही तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हो रही 6 का 8 का सर, उसमें एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो सर तब जाके आप ओलंपिक तक पहुंचते हो। हाँ, दैट्स जो क्यूबा भी इसीलिए जीतता मेडल। क्यूबा, हाँ क्यूबा भी ज्यादा इन फ्यू केसेस, वुड यू बिलीव, क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां ऐसा नहीं है, वहां सरकार फंडिंग करती है। क्यूबा के अब में क्या है कि कम्युनिटी पार्क्स में जब बच्चे देखते हैं या जो प्रेग्नेंट माएँ होती हैं उन पे काम किया जाता है कि इसके बच्चे की जो डिलीवरी हो वो हेल्दी हो, इस लेवल तक उनका इतना एडवांस है वो। हमारी तरह नहीं 13 साल 14 साल का बच्चा स्पोर्ट्स में डाला, अब क्या जी इंजीनियरिंग की सीट लेनी है, मेडिकल की सीट लेनी है या नौकरी लेनी है। इट्स नॉट दैट। बच्चे को ओलंपिक में लेना है आपको, बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया है, वो यहाँ भी इंप्लीमेंट हो जाए तो नंबर 1। नंबर 2, एक चीज आपने जरूर याद से, जिम्नास्टिक में बिश्ना के रिमोटेस्ट उधर जाके नहीं खोल सकता। क्यों? फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, 6-7 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रैक्टिकल चीज है, गवर्नमेंट के लिए है। उसके लिए हमने एकेडमी बनाई है, जिस बच्चे को है उधर है। अदरवाइज उस बच्चे को क्या दे सकते हैं आप? उस बच्चे को आप दे सकते हैं कबड्डी, उस बच्चे को खो खो, उस बच्चे को, ये भी सारे हमारे गए, उस बच्चे को आप जैसे वॉलीबॉल, उसको दे सकते हो फुटबॉल, उसको दे सकते। नहीं एक मिनट, नहीं नॉट एकेडमी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमी। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है उधर आप स्कूल बोर्ड जो हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है वो कहे जी 1 घंटा अपने बच्चे को जो उसकी लायकी के उसके साथ स्पोर्ट्स खिलाओ छोटे बच्चे को, तो उधर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत ही नहीं है। वॉलीबॉल के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है? कबड्डी के लिए, रेसलिंग के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? हमने, मैं कहता हूँ रेसलिंग के लिए क्या जरूरत है? कहने का मतलब है कि इस तरह क्या होता है, अर्बन एरिया जो डेवलप हो रहा है, आपके मेडल जो आ रहे हैं बिकॉज यू आप अर्बन एरिया से आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, बट रूरल जो हमारा गांव का बच्चा है उसको भी ऊपर लाना। किरण वातर साहब, हमारा जो शूटर है चैन सिंह, हु गॉट ओलंपिक्स में, वो तो रिमोट एरिया का, उसको आप लिफ्ट नहीं दे रहे हो। उसका आर्मी का होगा बैकग्राउंड, उसका कोई आसे पासे आर्मी का होगा। और शूटिंग में भी अगर गन आपके पास है आप प्रैक्टिस ग्राउंड में कर सकते हैं। फ्रॉम रिमोट एरिया, गाड़ी अभी तक नहीं जाती है। मैं कहता हूं कहा कि मुझे जो जगह में शूटिंग करेंगे, बिल्कुल वो आपकी बात दुरुस्त है। नोबडी इज गिविंग। डॉक्टर मैम, संजय मैम, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप क्रीड़ा भारती की भी काम कर रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट पूरे भारतवर्ष में क्रीड़ा भारती के माध्यम से खेलों को ग्रासरूट लेवल पर प्रमोशन की बात आ रही है। क्रीड़ा भारती में बेसिकली हम लोग जो हमारे लुप्त हो गए हैं स्पोर्ट्स, जैसे मलखम है, पुराने स्पोर्ट्स, कबड्डी जो है अब तो मेन उसमें आ गए, लेकिन जो हर बच्चा कबड्डी खेले, गीटे खेलती थी ना लड़कियां, स्टापू, गुल्ली डंडा, ये सब को बेसिक, संतोलिया, एक्चुअली बेसिक आइडिया, शुष्पाई, ये पुराने हमारे वो खेले जो लुप्त हो चुके हैं। इसके ऊपर काम कर रही है क्रीड़ा भारती और पूरे देश भर में
क्रीड़ा भारती बच्चों में राष्ट्रभक्ति का निर्माण कर रही है खेलों के जरिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप कर रही है। और उसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि वो जो चीज़ ये कह रहे हैं ना कि 5 साल के बच्चे 12 साल के बच्चे को डेवलप, तो दूसरे शब्दों में कहूँ कि गांव में जो जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं है वहाँ पर किस तरह से वो बेहतर छोटी छोटी खेलों में पार्टिसिपेट करके बेहतर हो, उसकी कोशिश की जा रही है। और नहीं, वो तो आप क्रीड़ा भारती के माध्यम से कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ जो सरकार के डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है। नहीं, मैं हियर आई डोंट एग्री कि मुझे पता है, पूरी इंफॉर्मेशन है। वो क्या कैसे इनके पास 4 गांव दे दिए, अकेला आदमी ये नहीं ना कर सकता। सर मैंने पहले ही कहा है कि हम इस मंच पर बैठ के अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों की तारीफ नहीं करेंगे सर, हम काम मुद्दे पे बात हम मुद्दे पे ये है कि रूरल आप यू हैव टू एड्रेस रूरल इंडिया, बिकॉज इफ टैलेंट जो है रूरल इंडिया कैसे आप एड्रेस करेंगे? बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं सर, राइट लोग, राइट पीपल ऑन द राइट प्लेस। हमारे राइट लोग राइट प्लेस में नहीं है सर। आप देखिए सर, मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, आज तक स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोई यूनिट नहीं है। मैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, यहाँ कुछ काम नहीं कर रही हूँ, बट आई एम लुकिंग आफ्टर पूरा नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट में मैंने इतना शानदार स्पोर्ट्स मेडिसिन का डिपार्टमेंट बनाया है इम्फाल यूनिवर्सिटी में, आप हैरान रह जाओगे। हमारी एक टूर लगाइए, हमें भी ले जाइए सर। उसके बाद आई एम लुकिंग आफ्टर नाडा सर, प्रोफेशनल बॉक्सिंग सर, आइजॉल में प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज रॉकिंग। आप यू विल गेट अप, लाल राणा सिंघा इज द बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, हमने यहाँ से पैदा किए हैं। तो सर मैं आपको आज भी ये बताऊं कि राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। मैंने वो जमाना देखा है वातल साहब का, मैंने देखा है कि उस वक्त किस तरह से चीजें हुई थी, या फिर ये 10 साल का जमाना हम देख रहे हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से चीजें आगे आ रही है। लेकिन आज भी राइट पर्सन राइट जगह पे नहीं है। सबसे पहले मैं बता, ये रीजन क्या है? You are one of the best sports person. You are fit to be in the sports department. Not in medical. मैं पहले एक डॉक्टर हूँ सर, जो She is a star sports specialist. She should be in the sports department, not in medical. जमाल साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि एक बार फिर मुद्दे की तरफ आएंगे, समय की हमारे पास सीमा है। किस प्रकार इस दायरे को, जो हम स्पोर्ट्स के माध्यम से विकास और शांति आ चुकी है, लेकिन इस दायरे को और भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? जिस तरह की मैम ने कहा है कि एट ग्रास रूट लेवल वी हैव टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज जिस तरह वातल साहब ने कहा कि टैलेंट जो हमारा है दैट इज इन रूरल एरिया। अब चैन सिंह आप देखो, ओलंपिक्स में पहुंचा है, कहाँ है उसका गांव? अभी तक वहां बस नहीं जाती है वहां से, मगर उसका आर्मी बैकग्राउंड था, हमारे पास भी इधर आया, थोड़ा उसने किया, फिर जॉइन द आर्मी। अब वो आया, उसको कहता है मुझे जगह दे, मैं एक शूटिंग अकेडमी खोलता हूँ और मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, और JNK के जो शूटर्स है बेस्ट, उनको आई विल ब्रिंग देम अप। सो ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में, दे शुड बी गिवन चांस, अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। अब मैम स्पोर्ट्स की, शी इज वन ऑफ द टॉप इन JNK स्टेट, शी शुड बी इन द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, नॉट इन द मेडिकल डिपार्टमेंट, ताकि शी कैन कंट्रीब्यूट। अच्छा, स्पोर्ट्स के आप कैटेगरी में आप देते हो नौकरियां, एंड यू डोंट यूटिलाइज दोज ऑफिसर्स फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो व्हाट इज द फन व्हेन यू हैव? नहीं, बट एक चीज बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, मैं आपकी इनकी बात काटता हूँ, जो इन्होंने कहा कि LG साहब ने, ऑनरेबल LG साहब ने, जो ये बहुत अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो आज तक नहीं हुई है। 2 डेवलपमेंट है स्पोर्ट्स के माध्यम से जो थी, एक जो उनको नौकरी दे रहे हैं, प्लस गेजेटेड कैटेगरी में उन्होंने जो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस लाते हैं, मेडल लाते हैं, गोल्ड, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनको वो गेजेटेड नौकरी जो भी कैटेगरी बनी है उसमें देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है, मैं बाद में भूल जाऊंगा, आपका भी वक्त जो है आगे बढ़ रहा है, बट अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें अगर आप 15-20 मिनट आगे चला भी लेंगे तो ये लोगों के फायदे की बात है, और हमारा जो यूथ आने है उनको ये बेनिफिट होगा।
सबसे बड़ी चीज़ है, आज इस माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको, भाई साहब को भी, इनको भी, जमाल साहब को भी और आपको भी, कि हर स्कूल में जो, जैसे मैं पटियाला में था, मुझे रिफ्रेशमेंट मिलती थी, मैं वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग में एक्सेल किया नेशनल लेवल पे, मेडल आया सिल्वर गोल्ड, मुझे उन्होंने लगा दिए रिफ्रेशमेंट, मुझे डेली रिफ्रेशमेंट मिलती थी कॉलेज की तरफ से, ठीक है, दूध और 2 केले या समटाइम एग्स। इसी तरह आप इस स्कूल में, कोई भी स्कूल हो जहां वो बच्चा नेशनल लेवल पे पहुंचा है, ठीक है ना जी, उसको रिफ्रेशमेंट स्कूल की तरफ से मिलनी चाहिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। प्राइवेट स्कूल में 2 मिनट में उनके लिए तो ऑनर है कि अगर उनका बच्चा नेशनल के मेडल लेके आया, क्यों नहीं देंगे रिफ्रेशमेंट, इतनी फीसें लेते हो। तो ये आप एक इस माध्यम से सरकार तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, बाइंडिंग जी, बाइंडिंग। जो नेशनल मेडलिस्ट है रिकॉग्नाइज गेम का, रिकॉग्नाइज गेम बोल रहा हूँ, और रादर आप कम्पिटेटिव गेम से करो। देखिए आज मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, क्रिकेट के मैच होते हैं यहाँ, 20,000 एक घंटे में 20,000 की बिजली लगती है, ध्यान से मेरी बात सुने, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता किसी को। अब उसमें मेरे जैसे उम्र के लोग, आपके जैसे उम्र के लोग मैच खेलते हैं, ठीक है, गुड, आप अपना पिछला जो आप में टैलेंट है उसको ला रहे हो, अपने आप को फिजिकली फिट रखो। मैं सुझाव दूंगा वेटरन क्रिकेट के बदले आप लिखो ऑल ग्रुप क्रिकेट टूर्नामेंट। उसमें क्या होगा, आप एक कंडीशन रखो, जैसे आईपीएल में 4 फॉरेन प्लेयर होते हैं, आप 5 जो है बड़ी प्लेयर रखो उसमें, और 5 खुद आ जाओ जो वेटरन होते हैं। उससे क्या होगा, वो 5 को जो आप ग्रूमिंग दोगे, आप नेशन बिल्डिंग कर रहे हो उन 5 को अपने साथ खिला के। तो ये आप इस माध्यम से भी ये होना चाहिए कि वेटरन कोई भी गेम हो, कि नॉट ओनली क्रिकेट, टेबल टेनिस कोई भी हो, उसमें वेटरन खत्म करके ऑल ग्रुप, अगर वेटरन अपनी जगह करते रहे, ऑल ग्रुप होना चाहिए। देखिए जी, all group हम में जो हो गया। डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये भी पीस का माध्यम है। हाँ, ये भी peace का स्पोर्ट्स माध्यम जो है उसको पीस का ये भी माध्यम है कि आज यहाँ ये चर्चा हो रही है और इतनी पॉजिटिव इस बारे चर्चा हो में रही है। अतुल जी, क्योंकि अतुल जी के अभी वक्तव्य बाकी है, अतुल जी कई चीज़ों का आप यहाँ पर अपने सभी का वक्तव्य सुना, चुनौतियों का जिक्र भी यहाँ पर है, किस प्रकार की चुनौतियाँ यहाँ देखते हैं जिसको पार करके हम वाकई शांति और विकास की तरफ बढ़ सकते हैं? सर पहले तो मैं, जैसे सर ने बताया वेटरन के लिए ना, अब जैसे हमारी स्पोर्ट है, हमारे स्पोर्ट में अगर कम्बैटिव में अगर वेटरन प्लेयर के साथ नॉर्मल प्लेयर लड़ेगा तो बड़ा दिक्कत है। और मतलब ऐसे फ्रेंडली मैचेस, ये आइडिया अच्छा है सर का, बट वेटरन के साथ अगर क्रिकेट में भी अगर एक यंग प्लेयर, एक 18-19 साल का लड़का वो बॉलिंग कराएगा, नहीं, टीम में रखना ना उसको, आप गलत समझ रहे हो। जो 11 की टीम है, आप कंपलसरी करो 5 प्लेयर हमारे यंग होंगे, 17 साल के, 15 साल के, 5 वेटरन होंगे। हम थोड़ी कहते वेटरन को नहीं खेलना। जैसे सर ने बताया कि कम्युनिटी पार्क्स में बच्चे, वहाँ पर क्यूबा में हमारे बच्चे भी खेल, मतलब वहाँ पर स्टडीज़ का मुझे मालूम नहीं, वहाँ का क्यूबा का, चाइना भी सेम पॉलिसी इख्तियार करता है, लेकिन हमारे बच्चे तो स्टडी भी करते हैं। वो मेरा कहने का वही मतलब था कि कम्युनिटी पार्क में जाते हैं। वहाँ पे क्यूबा में बता दूं, बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, वहाँ उस बच्चे को लेके कम्युनिटी पार्क से, इसमें टैलेंट है, ये जिमनास्ट अच्छा बन सकता है, उसको जिमनास्ट एकेडमी में डालते हैं, पार्ट टाइम स्टडी होती है, फुल टाइम जिमनास्ट होता है। ये तरीका है। ये अब इंडिया हमारे में भी ये कुछ स्कूल्स में किया जा रहा है। अब जैसे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ये नरिश करता है जो ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स को। हमारे डिपार्टमेंट ने अभी जैसे मैम हर जगह नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स साइंस एक बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है उसमें, मतलब स्पोर्ट्स मेडल लाने के लिए। तो मैडम हर जगह नहीं जा सकती, एटलीस्ट सेंटर एक बन जाए ताकि बाहर के जो कोचेज़ हैं उनको भी, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कोच है वो आएँ, और सेम एक कोच है जो चीफ कोच है, हर जो सीनियर कोच है उसके अंडर एक एकेडमी, जैसे सर ने बताया जिम्नास्टिक एकेडमी में बिश्ना का बच्चा नहीं आ सकता, दूसरा बच्चा नहीं आ सकता, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि वो बच्चा भी आए और वो भी जिम्नास्टिक जैसी एक बड़ी गेम है उसको भी मौका मिले। सेम पॉलिसी सभी स्पोर्ट्स में होनी चाहिए कि हर गेम में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, एशियन गेम स्पोर्ट्स हैं, उनके बच्चों को लाके यहाँ पर एक हॉस्टल फैसिलिटीज़ बनाई जाए ताकि वो यहाँ पर आके ट्रेनिंग करें और आने वाले टाइम पे मेडल लेके आए। Lastly, those officers who have been selected on sports quota should be utilized for sports activities. रिफ्रेशमेंट in J&K state. रिफ्रेशमेंट Refreshment also. नहीं, इनको मिलनी चाहिए बच्चों को, मेडलिस्ट वालों को। बहुत अच्छा स्कीम। आपको पता होगा कि अभी नगरोटा में रिफ्रेशर कोर्स और कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। सभी फिजिकल, अलग अलग जोन के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को बुलाया जा रहा है
उनको बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर एक स्पोर्ट उनको चूज़ करना है, और उन स्पोर्ट जब वो सीख के जाएंगे तो अलग अलग गांव से, अलग अलग जोन से उन बच्चों को सिखाएंगे, और वहां से टैलेंट जब निकलेगा तो उन बच्चों को बड़ी अकेडमी। रिफ्रेशमेंट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेडलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, और खासकर इंटरनेशनल डे फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों में यहाँ पर भी बदलाव और शांति आ चुकी है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं पहले हुआ करती थी, आज उन्हीं युवाओं के हाथ में या तो किताबें हैं या लैपटॉप हैं या फिर खेलों का सामान है। और अगर जम्मू कश्मीर के स्टेडियम देखें तो खचाखच युवाओं से बड़े हैं, और ऐसे में उनकी एनर्जी को बेहतर ढंग से चैनलाइज तो किया जा रहा है, लेकिन इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ऐसे में जो सरकार की नीतियां हैं उनको सही तरह से ग्रास रूट लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। चुनौतियों का यहाँ पर जिक्र हुआ, कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है, तब जाकर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, खेलों के मंच पर, उन स्पर्धाओं में, उन कॉम्पिटिशन्स में इंटरनेशनल प्लेयर्स का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इस दिन के हवाले से अगर बात करें तो आज विचार, हमारी मानसिकता बदल रही है। जीत हार मायने नहीं कर रखता, लेकिन पार्टिसिपेशन आज मायने रखता है, क्योंकि इससे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगी और युवाओं के माध्यम से एक सही समाज की हम परिकल्पना निर्माण कर सकते हैं। बताते चलें कि आज के सीधी बात के इस अंक को प्रायोजित किया था श्री टोयोटा ने। श्री किरण वाटल जी, के जमवाल साहब, डॉक्टर संजुक्ता जी और अतुल जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपने कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।